दोस्तों, जय श्री केदार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रोनिका नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोनिका ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और हम लोग आज कुछ खास करने वाले हैं। मतलब काफ़ी अच्छा होने वाला है ब्लॉग आज भी। तो आज हम लोग का प्रोग्राम, तो हमने पार्टिसिपेट किया है फैशन शो में और ये रही मेरे साथ आरती। ये आरती आज मेरे रूम पे, तो हम लोग साथ में तैयार होंगे, फिर जाएंगे यहाँ से मार्केट। गोले पे है प्रोग्राम 12 बजे से, तो दिखाते रहेंगे आपको आगे जो जो होगा। बाकी आपको अपना फुल लुक भी दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो हम लोग जल्दी आ गए थे ताकि जल्दी तैयार हो जाए, बट रील हमसे बनी नहीं रही है। हमने कितने टेक ले लिए हैं बट हमसे ढंग से रील बनी नहीं रही है। तो एक बार तैयार होते हैं उसके बाद ही बनाएंगे छत में रील। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको तैयार होके। तो दोस्तों, हम अभी थोड़ा तैयार हो चुके हैं। मेकअप हमने नॉर्मल रखा हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ ज़्यादा, हमें आता भी नहीं है। तो नॉर्मली मतलब हम तैयार हो गए। अभी हमें नथ पहननी है, पांटिका वगैरह, और सिर में परांदा पहनना है। तो बताना जरूर, हम आपको अभी अपना फुल लुक भी दिखाएंगे। तो बताना जरूर कि हम लोग कैसे लग रहा है। पहली बार हमने ऐसा पूरा लुक क्रिएट किया है, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है ना। हाँ, यहाँ श्रीनगर में ना, खासकर स्कूल टाइम पे तो चलो प्रोग्राम वगैरह करते थे, बट यहाँ श्रीनगर में पहली बार कर रहे हैं हम ऐसा कुछ। तो बताना जरूर कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो अभी हम पूरा तैयार हो चुके हैं और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो अभी मैंने नथ इसलिए पकड़ी है क्योंकि हमने लिक्विड वाली लिपस्टिक लगा रखी, तो फैल जाएगी, फिर थोड़ी देर उसको सूखने देते हैं, इसलिए नथ ऐसे पकड़ रखी है। बाकी ये है मेरा फाइनल लुक और आरती का फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। आरती यहाँ देख, एक मिनट, ये अभी कर रही है अपनी टचअप कर रही हो। तो गाइस ये है दोस्तों हम दोनों का फाइनल लुक। तो बताना जरूर कि कैसे लग रहा है। तो गाइस फिलहाल हम लोग हो चुके हैं रेडी और अब हम लोग जा रहे हैं। मैं रोनिका को दिखाती हूँ, ये पूरी मार्केट में ऐसे घूम घूम के जाएगी। और दोस्तों सच्चे सरवारी पैर तक नहीं और तो कुछ आंटी से पूछो टिंगाल क्योंकि। तो चलो अब चलते हैं गाइस, उसके बाद भाई इसको कैसे ले जाओ, ऐसे ले जाएगी पूरे रास्ते मार्केट में घुमाते घुमाते। फिलहाल ले जा लेगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ले जाते होंगे। और अभी तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको। अभी आ गए हम गेट के बाहर और ये मंदिर, आप भी दर्शन कर लो। अभी चलते हैं पहले मार्केट में, फिर मिलता है आपको सीधा मार्केट जाके। फिलहाल धूप में चल रहे हैं हम लोग और रोनिका के लिए हमने थोड़ा घास तोड़ी। हमने इसलिए थोड़ा घास तोड़ा कंडी के लिए, खाली कंडी कैसे ले जाती है अगर वो पूछ लेते इसको तब। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं धूप में। ये अनकम्फर्टेबल सा हो रहा है इसमें क्योंकि ये वो है ना, तो कभी पहना नहीं है ना, इसलिए बेकार सा हो रहा है। शर्म आ रही है बहुत गंदी वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, कभी ऐसा किया नहीं है, मतलब पहली बार मैंने, तो इसलिए थोड़ा बेकार लग रहा है। बाकी अभी नहीं शर्म नहीं आ रही है क्योंकि हम लोग आ चुके हैं ना पैदल चल के। वैसे लोग आते नहीं हैं, लोग सीधे डायरेक्ट वहीं या तो वहीं होते हैं तैयार, या तो गाड़ी में आते हैं ना। महंगा हम पूरा मार्केट घूम के आ गए। लोग जो नहीं भी देख रहे होंगे वो भी देख रही हैं। तो अभी फिलहाल ये फाइनल लुक है और ये रोनिका आगे आगे जा रही है और मैं इसको आपको दिखाती हूँ उसको। तो गाइज ये रही रोनिका, पीछे मुड़िए मैडम। तो ये देखिए, तो ये है रोनिका और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोले में। 12 तो बज चुकी है वैसे। मिलते हैं आपको सीधा और वहाँ पे जाके। हाँ तो चलिए। तो दोस्तों अभी हम गोले पे पहुंचने वाले हैं, तो अभी गोले पे जाके दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। बाकी हमें भी नहीं पता क्योंकि हम लोग खुद फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये चीज़ें। तो मिलते हैं आपको गोले पे जाके। और थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है यार, क्योंकि पहले आ रहे मार्केट में घूम रहे हैं ऐसे ड्रेसअप। वैसे लग तो काफ़ी अच्छा रहा है, पर थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं ना, मुंह पे देख रहे हैं। वैसे लोग सारे घूर के जा रहे हैं, पर कोई कोई तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि अच्छे लग रहे हो, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। फिर चलिए मिलते हैं आपको गोले पे जाके। बोल रहे होंगे कि इनका कुछ काम नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया ऐसा कुछ। तो मिलता है आपको गोली पे जाके। तो ये देखो यहाँ पे होगा आज का फैशन शो और बाकी अभी धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। हम भी पता करते हैं पहले, फिर मिलता है आपको, बताते रहेंगे आपको आगे जो होगा। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ आगे पे दोनों हस्बैंड वाइफ रिहर्सल कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं यार। तो रोनिका पहन रही है चूड़ी, हम भूल गए थे घर में चूड़ी पहनना। इसके 2-3 इसने 20 रुपए के चक्कर में सारी चूड़ियाँ तोड़ दी ना भैया का, नुकसान कर दिया इसने यार। तो अभी हम सब लोग यहाँ पे तैयार होकर बैठ रखे हैं। बाकी अभी आएगा हमारा टर्न। ये देखो एक नई दोस्त मिल गई है हमें आज। ऐसा लग रहा है जैसे हम परसों से, मतलब परसों से दोस्ती हो गई हमारी। तो एक नई दोस्त भी मिल गई हमें यहाँ। चलो कुछ तो अच्छा हुआ पार्टिसिपेट करके। कोई दोस्त मिला, जीते ना जीते दोस्त। हाँ, बाकी चलिए दिखाते हैं आपको आगे। तो हाँ, ऐसे ही विशिष्ट व्यक्ति अभिप्रेरित करते हैं और वो अभिप्रेरणा हमारे अगली पीढ़ी तक पहुंचे, अगली पीढ़ी उसको हम उनको हस्तांतरित कर सकें, यही इस कार्यक्रम का मकसद है।
और इस मकसद में नगर निगम ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को रखते हुए अपनी जड़ों से जुड़ने का जो कार्य किया है, उसके लिए वास्तव में नगर निगम और महापौर मैम और पूरे पार्षदगण बधाई के पात्र हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संयोजित किया है। एक बार जोरदार तालियों से नगर निगम का अभिनंदन भी करेंगे इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। इसी तरह का कोई भेद नहीं है, सबका उत्साह बेमिसाल है। जोरदार तालियां। सिकंदर सिंह रावत पूर्व प्रधान श्वेत, मेरी धर्मपत्नी उषा देवी, वार्ड नंबर 3। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं सभी प्रणाम करता हूँ और मैं श्रीमती कुटी गहरोला, वार्ड नंबर 7, इस फोटो में नाली की पार्षद छूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेयर मैडम जी, नगर आयुक्त मैडम जी और के मैडम जी से धन्यवाद। भागी के रूप में हमारे साथ जुड़ रही हैं, आप अपना परिचय देंगी और नमस्ते। खूप छातम खूब ही हिल्याच्या बिकता कया छाते। मैं वार्ड नंबर 8 की पार्षद श्रीमती मीना देवी और आप जना छा आज गढ़वाली पढ़ना मेरे मुंह में कपड़ा दिख रहा छातम एक ते बोलन परांदा हमारी गढ़वाली माँ पूर्ण रिवाज से मुंह में कपड़ा धोना को पराज है बेटी वाली नहीं करते हम की शादी चावक में उनकी बात नहीं थी और ये कपड़ा मुंह में पहले की बहुत पुरानी रीति रिवाज थी। आपका सम्मुख अपनी बोली, भाषा और परिधान के प्रस्तुत करना खातिर वो नगर मैडम गढ़वाली पूरी समझ में आ जाएगी अगर मैं गढ़वाली ठीक है थैंक इनवे यू में ना भी पहनी हुआ यो बेरनी उनमें रोज पानी परिधान भरता हूँ कुर्ता पजामा में नहीं रोना ये तो मैं तो रोज रोना है ना। आपके वे की प्यारी मैडम कल जो है मैडम ने कह दिया कि आपको पूरे परिधान में शामिल होना है। मैंने बोली भाई हमारा पारी परिधान पता क्या मैडम हमारा पारी परिधान था जिस उम्र के हम लोग हैं एक फटी सी निकर अच्छा पता हाथ खड़ा करा फटी निकर रो ना और अगर गलती से कोई पैंट मिल गई तो वे का कुछ तल लाई ग्रोंचार कुछ तल लाई ग्रोंचार और हमारे परिधान हो जाओ तो मिन बोली मैं जो अपना वे परिधान बोलो जय परिधान भी हम पाली पड़ी था तो यून बोली कि ना समझ लो फिर आज से वे का बाद उसके बाद मुझे समझ में आया कि प्रभु ठीक हुआ इन्होंने मुझे उस परिधान में नहीं देगा नहीं तो मैं बर्बाद होगी जो अब बर्बाद नहीं जो वो मां देख यून प्यो निकल जो मेरा विकल्प कुछ बढ़ जो तब जो आज मैं विकल्प नोट रैंप में तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग एंजॉय करा। ये तो एक छोटी सी बात है ये कॉन्सेप्ट मैं हकीकत में बात करूं इसमें डीएम मैडम का सबसे अधिक ये श्रीनगर में जो बैकुंठ तुलसी मेला जो चल रहा है ना उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट डीएम मैडम के हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सहयोग करने के लिए नगर निगम श्रीनगर का बहुत बहुत आभार धन्यवाद मैम। और आज आप बहुत स्वाणी लगनी ना वास्तव में स्वाणी जन लगनी आप अवो ने हमारे एसडीएम मैडम भी लगनी स्वाणी
अच्छा द्वी इन लगना चाहिए, द्वी भूली होला नहीं लगना, द्वी भूली लगना, सकल भी मिलनी मैडम, सकल मिलनी है बड़े। और हमारा पार्षद ने कहा मैंने पहली बार, आप तो भैया मैं पुलिस पुजारी जी आप लोगों का काम पड़ गया, आप ध्यान रखना चोर कोई अगर होगा तो उसने देख होगा कहाँ कहाँ गहने हैं, अब आपकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर रचित गर्ग है। गंत में बिजनौर बटी है। अब श्रीनगर नॉन इडगड़ो क्रिया करने से यक संस्कृति और बहुत अच्छी लगने से आप सब मेरा प्रणाम। मेरा नाम मारिशा पवार है और मैं पहाड़ी नौनी है और मैं अपनू पहचान एक गानो बटी बताने छे। मैं पहाड़ों कुरे बसी बिजनौर वालो, मैं धार को पानी वा ये बिसलेरी वालो। शुरू होने से और जो प्रतिभागी छन वो आपको परिचय नहीं देला, उनको जो नंबर लगो छे वैसे ही आप उनको निर्णय लेना। केवल एक हम पार्टिसिपेट करना, आप निर्णायक उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बस। की प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू हो रही है। मिस नगर की स्वाणी नौनी आया और अपनी प्रस्तुति। मेरो नाम रोनिका नेगी छी। मैं रुद्रप्रयाग जिले की रोण वाली छो। अभी हाल फिलहाल में मैं HNB वटिन कॉलेज करनो छो। और बाकी मैं आज बहुत खुशी होने की मैं अपना वेशभूषा छी वो आप सभी लोगों के सामने दर्शानो छो। बाकी जो ही मेरी पहनी छी मतलब जो ही मेरी परिधान परियो छी ये हमारे गढ़वाली परिधान छी। ये तब बोलता गाती धोती, बाकी सर पर मेरे प्रांत जो कि हमारा गढ़वाली में हर एक बारी छी, हर एक बारी मतलब एक रिस्पेक्ट करना खातिर आदर करना खातिर सर में ढकी तर आंदी। बाकी जो ये मेरे गला पर परियो छे ये चे ग्लोबल और बाकी नथ जो कि आप सभी लोगों तक पता ही होलू। तो आज मुझे काफ़ी खुशी होनी ये प्रोग्रामों एक हिस्सा बड़ी के। धन्यवाद। और आपका पार्टी जो निर्णय होगा वो वक्त की नहीं प्रकरण यहाँ पर आरंभ होने जा रहा है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का, आदरणीय मेला समिति की संरक्षिका भी है आदरणीय मैम, आपका हार्दिक। मेरा जेठ जिनमें पे बोली आज की बारी सातपुली में कंपटीशन है, दोस्तों यहाँ पे हल्ला हो रहा है, यहाँ पे लड़ाई होने लग गई है। देहरादून से पढ़ाई छोड़ के स्पेशली यहाँ पे आई थी कि फेयर डिसीजन मेरे शहर में मुझे फेयर डिसीजन यहाँ पे मेयर है। अब मैं बोलना नहीं चाहती पर मैनेजमेंट की गलती है।
मूल बात ये है, मैं मूल बात ये करना चाहती हूँ कि हम 12 बजे से यहाँ पे बैठे हुए थे, ठीक है। वो बच्ची जो फर्स्ट आई है, मैं उसको कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, ना मैं किसी के लिए भी कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ यहाँ पे सारी लड़की सबको पता है कि उसने फर्स्ट रैंक वॉक करेगी नहीं करेगा सब। और उन्होंने और सबने जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, सबने ये कहा कि जो बच्ची प्रतियोगिता में फर्स्ट आई है उसने सारे मानदंडियों का उल्लंघन नहीं करते हुए सारे उसने फॉलो किए रूल्स। भाई सबसे पहले तो वो 12 बजे से लेट आई, ओके। उसके बाद तो फर्स्ट यहाँ पे कितने टाइम से यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं। मैम मैं ये नहीं कह रही कि मैं बननी चाहिए, नो इट्स रॉन्ग कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, नहीं मैं नहीं बनना चाहिए, बट ये है मेरा ये था कि श्रीनगर फेयर डिसीजन करे। जज खुद कह रहे थे ना, जज आप मैम मैं नहीं, आप नहीं देखिए जज ने, देखिए आप जज बताओ, जज ने खुद ही कहा कि हमने रिजल्ट बना के उनके पास दिए। फेयर डिसीजन था, हम अपने लिए नहीं बोल रहे, लेकिन जिसने सबसे बेस्ट किया उसे विनर। आप उनसे पूछ लीजिए, सब लड़कियों से पब्लिक से पूछिए किसका बेस्ट था। लेकिन जैसा वो लड़की पहले रैंक में नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए, आप कैमरा में चेक कर लीजिए, सब पूछ लीजिए, कैमरा होगा, कैमरा चेक करिए आप, कैमरा है, सुन लीजिए वहाँ पे, देखिए सब सुन लीजिए। बिना रैंप वॉक के बोला है कि मैं लेट हो चुकी हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट वॉक कर लिया तो अब क्या करेंगे। तो बिना रैंप वॉक के फिर जो उसने पहली वॉक नहीं करी है, मैं भी हल्ला किसी बात का नहीं है, उसने हल्ला किया, बट ये गलत है कि उसने फर्स्ट वॉक नहीं करी और अनाउंसमेंट किया कि उसने सारे रूल्स का पालन। जो भी अपने अपने थे उन्होंने वो निकाला, बोला कि नहीं बोला, उन्होंने बोला इसके बीच हम कुछ नहीं बोल सकते। देखिए अब खुद वो बच्चे किसी ने छोटा मान्य रखना पड़ेगा, पहले ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, आप लोग के लिए छोटा होगा। मैं अपना देहरादून से अपना पढ़ाई छोड़ के स्पेशली यहाँ पे आई थी कि फेयर डिसीजन, मेरे शहर में मुझे फेयर डिसीजन मिलेगा। क्या बोला जज ने, क्या बोला जज ने? जज ने बोला कि हमने बना के उनके पास दे दिया था, उन्होंने ऐसे बोला है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा आप चलो हमारे साथ, ये मेडिकल स्टूडेंट देखो अगर वो रैंप वॉक करती अगर वो रैंप वॉक करती तो हम बोलते विनर है। उसने फर्स्ट में रैंप वॉक नहीं करी है। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा भी फर्स्ट ईयर चल रहा है नर्सिंग का, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अनफेयर डिसीजन, क्योंकि उसने फर्स्ट रैंप वॉक नहीं करी है। अगर आप लोगों ने वहाँ कैमरा सेटअप किया है तो प्लीज कैमरे में आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग कैमरे में चेक कर सकते हैं और करिए।